अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नापाक बिस्तर पर सोना कैसा है। एक भाई साहब ये पूछते हैं कि अगर कोई शख्स नापाक बिस्तर पर सो गया कि जिस पर एहतलाम हुआ हो या जिस बिस्तर पर बीवी से हमबिस्तरी की गई हो और फिर उसी पर वो पाक कपड़ा पहन करके सो गया, तो क्या ऐसी सूरत में वो कपड़ा नापाक होगा या नहीं होगा, इंसान को गुस्ल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये मसाइल जो हैं बहुत ही अहम हैं। पाकी और नापाकी के मसाइल सब इंसानों को, सब मुसलमानों की सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी जो भी शक्लें हैं, जो भी सूरतें हैं, तमाम सूरतों की वजाहत करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। आप एक बात याद रखें कि जब आप किसी बिस्तर पर किसी चीज़ पर सो रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि अगर निजासत लगी है तो वो सूखी है या गीली है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर गीली है और कपड़े या बदन पर लग जाए, गीली थी निजासत, बिस्तर पर लगी थी, या कोई ऐसी चीज़ है, चादर है, चादर पर निजासत लगी थी और आप उसी पर सो गए, तो कपड़े के जिस हिस्से पर भी निजासत जो है वो लगेगी, ऐसी सूरत में कपड़े का उतना ही हिस्सा नापाक होगा, उसके अलावा पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। सिर्फ उतने हिस्से को अगर इंसान धो लेगा तो ऐसी सूरत में उस पर न तो गुस्ल फर्ज होगा और ना ही पूरे कपड़े को धोना ज़रूरी होगा। तो ये कायदा याद रखिए कि जितने हिस्से पर निजासत लगी है सिर्फ और सिर्फ उतने हिस्से का धोना ज़रूरी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर निजासत गीली थी और आपने उसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा वगैरह डाल दिया कि अब वो कपड़ा डालने के बाद जैसे बिस्तर पर निजासत लगी थी और वो निजासत तर थी यानी गीली थी, उसके ऊपर आपने कोई ऐसा मोटा कपड़ा डाल दिया कि अब उसके बाद उसके ऊपर तक निजासत नहीं आ सकती है, तो आप चाहे उस पर सोएं, चाहे बैठें, चाहे जो करें, आपका ना तो कपड़ा नापाक होगा और ना ही बदन का कोई हिस्सा नापाक होगा। ये तो एक चीज़ हो गई, अगर निजासत तर है तो ये इसका मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर निजासत सूख जाए तो उसका मसला क्या है। निजासत सूख जाए तो लेटने बैठने से बदन और कपड़ा नापाक नहीं होगा, इसलिए कि जब कपड़े पर और ना ही इसी तरीके से बदन पर कोई निजासत ही नहीं लगी तो ऐसी सूरत में आपका कपड़ा या बदन नापाक कैसे होगा। तो ये चीज़ याद रखिए। बहुत सारे लोग ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि जब बिस्तर पर निजासत लगी है और उसी बिस्तर पर हम बैठ गए, बच्चे पेशाब करते हैं तो वो सूख जाता है, तो आप उस पर बैठते तो अब आप नापाक नहीं होंगे। जब तक वो गीला था और आपके कपड़े में लगने का खदशा था और आपके कपड़े में लग सकता था, तब तक आपको नापाकी का हुक्म दिया जाता। उसके बाद जब वो सूख गया है तो आप उस पर बैठ भी सकते हैं और उस पर लेट भी सकते हैं। ना तो बैठने से आप नापाक होंगे, ना ही लेटने से आप नापाक होंगे और ना ही आपका कपड़ा वगैरह नापाक होगा। इसी तरीके से बिस्तर तो गीला नहीं है जिस पर निजासत लगी है, जैसे आपके बेड पर जो बिस्तर हो, चटाई हो, गद्दा हो, रजाई हो, जो भी हो, और वो गीली नहीं है, लेकिन आपका बदन गीला है या इसी तरीके से आपका कपड़ा गीला है। तो अगर आपका बदन गीला है और उसकी तरी की वजह से उस निजासत पर जाकर के जब वो लगती है तो उसकी निजासत जो है आपके कपड़े पर लग जाती है, या इसी तरीके से आपका कपड़ा गीला है, कपड़े के गीला होने की वजह से जो बिस्तर पर आपके निजासत लगी थी वो आपके बदन पर या इसी तरीके से आपके कपड़े पर लग जाए, तो अब ऐसी सूरत में उतना हिस्सा वो नापाक हो जाएगा जितने हिस्से तक वो निजासत लगी है। पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप ये भी याद रख लीजिए कि जब भी इंसान के बदन पर या जिस्म पर निजासत लगेगी तो वो इंसान पूरा नापाक नहीं होता है, बल्कि जितने हिस्से पर निजासत लगेगी उतना ही हिस्सा धोना ज़रूरी होगा। हाँ, 5 चीज़ें जो हैं जिनसे इंसान पर गुस्ल फ़र्ज होता है तब वो इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, लेकिन ये जो निजासतें हैं उनके लगने से ना तो पूरा कपड़ा नापाक होता है और ना ही इंसान का पूरा बदन नापाक होता है। कब इंसान नापाक होता है, उसको गुस्ल करना फ़र्ज होता है, मनी का खुरूज हो जाए शहवत के साथ और इसी तरीके से एहतलाम हो जाए, मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर लें, औरत हैज से फारिग हो जाए
और इसी तरीके से औरत निफास से फारिग हो जाए। तो ये 5 सूरतें हैं जिनमें पूरा इंसान को गुस्ल करना पड़ता है। उसके अलावा अगर कुछ सूरतें आती हैं जिसमें इंसान के बदन पर या कपड़े पर निजासत लगे तो उसको गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता कपड़े या बदन के जिस हिस्से पर भी निजासत लगी होगी उस हिस्से का धोना ये ज़रूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ मसाइल मालूम हुए होंगे। तो आपका भी ये फरीज़ा बनता है कि अपने दोस्तों अहबाब तक भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।